गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये सुबह का टाइम है और आज मैं दो गिलास नींबू पानी पीऊँगी। नहीं, मैं दो गिलास नहीं पी रही, एक मैं पीऊँगी, एक बिट्टो पियेंगे। आपका सही से मतलब वो हो ही नहीं पाया, मैं अभी तक बात ही नहीं कर पाई। अच्छोन पर छोरा ये हमारा लेता है बिट्टो की गोद में। अब आपको नहीं दिखाइए, अभी ये छोला है, बड़ी मेहनत से छोला है। हम लोग नंद भावज पी रहे हैं नींबू पानी, अपना फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक। हेलो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस आज ये बिट्टो का फर्स्ट डे है हमारे साथ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। एक्चुअली बिट्टो को मैंने सबसे पहले हम लोगों ने वो शाम होते होते बिगड़ गई। हेलो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम। अब नहीं पीना। तो कैसे हैं आप लोग सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और हम तो बहुत अच्छे हैं। चोनपरी को तो देखने तो गाइस की तरफ, गाइस चोनपरी को तो देख ले। तो हम बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमारी सोनपरी आई हुई है। और मैं पता है सुबह से सोच रही हूँ कि मैं कैमरा उठाऊंगी, लेकिन पता है हुआ क्या, ये और आयल दोनों ही इतने बीमार हैं कि बच्चे बहुत चिड़चिड़ रो रहे, इरिटेट हो रहे हैं। अब रोते हुए बच्चों को क्या दिखाऊं, और ये आ भी नहीं रही मेरे पास। मैं दिख रही हूँ? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि अब रोते हुए बच्चे को क्या दिखाऊं, और ये आ भी नहीं रही थी मेरे पास। तो अब ना, अब थोड़ी ये ठीक है और अब आई है। मतलब कल रात से आई हुई है मेरे पास, आ रही थी मतलब जब भी तो रो ही रही थी। तो अब आई है और इसको आए हुए 10 मिनट हो गए है ना। 10 मिनट में अभी एक बार तो रोई नहीं है। और दूध भी पी ले। जॉन पर तुम अपनी टकलू क्यों दिखा रहे हो? हमारे गैस को अपनी टकलू क्यों दिखा रहे हो? हाय गैस को हाय कर लो। बच्चे इतने खुश है गाइस, मैं क्या बताऊं, बच्चों की समझ लो ईद आ गई। हाय गाइस, मैं इस फैमिली की सबसे छोटी मेंबर हूँ। ये सबसे छोटी तो नहीं हूँ, सबसे छोटी अबिया है। हाँ, उससे बड़ी मैं हूँ। हाँ, मैं थोड़ी सी बड़ी अप्पी भी हूँ। हाँ, और आप सब कैसे हैं? मैं अपनी नानी के घर आई हूँ, नानू के घर आई हूँ, अपनी मामी से मिलने आई हूँ, मामू से मिलने आई हूँ। मामी रोज हमें ताने मारती थी, गाइस को बता दो, रोज ताने मारती थी, आते नहीं है, आते नहीं है, आते नहीं है। हम आ गए। हम आ गए, हमारे दिल को बुरी लगी, हम आ गए। है ऐसा हुआ था? चलो ऐसा हुआ था। अच्छा पता है क्या, बच्चे ना वैसे मेरे पास हमेशा से, आप लोगों को पता ही होगी ये बात, बच्चे मुझसे बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। एक बार बस बच्चा मेरे पास आया, फिर वो पूरा का पूरा मेरा है। चलो, और उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बात करती हूँ, है ना। ये सब बच्चे ये कहते हैं मम्मा आप बिल्कुल बच्चों जैसी एक्टिंग करती हो, बच्चों जैसी बात करती हो। तो बच्चों को शायद बच्चे ये सोचते होंगे कि ये पागल हो गई है, कि ये कैसे बोल रही है, इतनी बूढ़ी औरत। इसको बात करने की जरूरत है भी नहीं। शायद बच्चे इसलिए हंसते होंगे मेरे ऊपर। बूढ़ी तो भी हुई कहाँ? अरे ऐसे मजाक कर ली, ऐसी मजाक कर ली मैं, है ना। चलो बाय करो, सब बच्चों को गर्मी लग रही। तो गाइस सारे बच्चे आपको इसी के पास नजर आएंगे जहाँ ये होगी। अगर अंदर होगी तो सारे बच्चे अंदर, ये बाहर होगी तो सारे बच्चे बाहर। अभी चला रही हूँ। तो जी गाइस ये है शाम का टाइम और भैया लेकर आए थे हम सबके लिए चाट। तो जिसने जो मंगाया वो उस हिसाब से ले आया। तो यहाँ पर दही बल्ले भी हैं, टिक्की की चाट भी है। तो ये सारी चीज़ें आई हैं। और वो जो बात मैं आपसे कह रही थी कि कहानी बिगड़ी, वो क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। बिट्टो आई तो 2-4 दिन के लिए थी, स्पेशली मेरे पास रहने के लिए, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन हुआ क्या कि वो अपने बच्चे जितने बीमार लाई थी ना, वो उससे भी ज़्यादा बीमार यहाँ आके हो गए। एक्चुअली जगह चेंज हो गई, बच्चे पता है पूरी रात नहीं सो रहे, बिट्टो की हालत ख़राब। वो एक वाली चीज़ होती है कि बच्चों की जगह बदल जाए तो वो वैसे भी नहीं सोते। और भैया फिर शाम होते-होते पता है आहिल के पैरों में इतना दर्द, इतना दर्द। ये लोग ना दोपहर में 3 बजे सो गए थे। तो मैंने इन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि सारे बच्चों को लेके मैं बाहर वाले रूम में ही बैठी थी कि नहीं इन लोगों को लेटने दो, आराम करने दो, और बल्कि बोलो भी मत, धीरे-धीरे बोलो। तो ये लोग शाम को ना 6 बजे उठे हैं। तो भैया आहिल से बेड से ना उठा जाए, वॉशरूम ना जाया जाए। तो उसे गोद में उठा के लेके मैं वॉशरूम होकर आई। तो हुआ क्या कि आहिल के पैरों में बहुत दर्द था। आहिल को फ़ीवर तो घर से ही था, लेकिन यहाँ आके उसका फ़ीवर भी नहीं उतर रहा, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो वो ना थोड़ी टेंशन में आ गई और फिर उन्होंने भाई जी को फ़ोन कर दिया। और भाई जी मतलब ऑब्वियस सी बात है, हर पापा अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं। तो वो पता है फिर उनको अर्जेंट लेने आ गए। फिर मैं इतना मना करी, मैंने कहा ये आपने किया तो क्या किया? फिर उन्होंने यही बोला भाभी यहाँ पर ना तो ये सो रहे हैं
और मुझे परेशान करे जा रहे हैं। और ये होता है ना कि जैसे उनके पापा होते कहती वो फिर देख लेते हैं बच्चों को, बच्चे भी उन्हीं को जानते हैं, हमारे पास तो ये बच्चे आ भी नहीं रहे। तो वो कह रही थी कि मैं ना अब मतलब आराम करने आई हूँ, यहाँ मेरी और ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है इन लोगों ने, क्योंकि दोनों ही बच्चों को देखना और दोनों ही परेशान कर रहे थे। तो फिर ख़ैर अब उन्होंने ये सब बोला तो फिर ना चाहते हुए भी उनको जाने दिया गया, लेकिन सच में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। मैं तो बार-बार मना कर रही थी, बल्कि मम्मी भी गुस्सा कर रही थी कि ये क्या तरीका हुआ, कल आई और 2-4 दिन रुकने ही आई थी और फिर तू जा रही है। तो पापा भी नाराज़ हो रहे थे, बट अब क्या करें, बच्चों का साथ है। और फिर भैया डर भी लगता है, क्योंकि यही है कि बच्चा अल्लाह ना करे थोड़ा ज़्यादा बीमार हो जाए नानी के घर आके, तो फिर वही कहते हैं ना, नानी के घर का तो नाम ही बुरा है कि भैया बच्चा ज़्यादा बीमार हो गया। तो इस वजह से फिर हमने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। क्या पूछा जी? आपका है, ठीक है, आप खा लेना। पुपी बाजी लो, इसमें से दोनों को खिला दूँगी, ठीक है? ठीक है। लिबा टिक्की खा रही है तो टिक्की तो चैन जी क्या कर ले भैया, तो कुछ खा रहा है। देखो सब टिक्की खा रहे हैं, उठो। और ये भल्ले की में लगी हुई। अच्छा लग रहा है आपको भल्ला? अच्छा लग रहा है? इधर देख के बताओ गाइस को, टेस्टी? ओके, अरे मम्मी पूरा खा जाएंगे। आइए हाँ लाइट चली गई। हाँ बैठो, इधर आओ। आप अपने होजरे में से निकल आई। अच्छा, लेकिन आप अच्छी बहुत लग रही है, आपका ये सूट बहुत अच्छा लगता है। आ गई आपकी लाइट, आ गई। चलाऊँ अभी चलाऊँ। आप कहाँ जा रही हो? आपने क्या लिया हुआ है, जरा दिखाना। इतना स्टाइल आयरा, इसे कम करना। आहिल आवाज़ कम करो बेटा, बिल्कुल कम कर दे आवाज़ बाबू। और स्टाइल मारना जरा। अच्छा, इधर आप इसलिए जा रही हो? हाँ। दादी के घर पे क्या क्या होता है इधर बता दो गाइस। खाना है, हाँ, चाचू है, दादू है, अच्छा, कुछ भी है मतलब। अच्छा तुम हो, अच्छा कहने का मतलब मैं दादी के घर इसलिए जा रही हूँ। इसलिए जा रही है दादी के घर पे क्या क्या है। अच्छा, सब बता दी। चाचू है, दादू है, खाना भी है। खाना भी है। हाँ भैया सही बात है, दादी स्पेशल बना के खिलाती हैं। और क्या है? और सब्जी है। अच्छा, और क्या खाने में क्या खाओगी आज? आलू की सब्जी खाऊंगी। ये पर्स किसका है? पर्स तो दिखाओ अब ना, दिखाओ। आपका तो मैचिंग है ये। अच्छा, कहाँ से लिया आपने? इधर से लिया। अच्छा, कौन लाया था? आपको पर्स चाहिए? ठीक है, तो मैं आपके लिए ला दूंगी। मैंने आपको मना करा ना, ऐसे मांगते नहीं है किसी से। मम्मी अभी की अभी मना करो, मुझे नहीं चाहिए। मना करो नहीं चाहिए, है ना? सही समझ रही है। मना करो नहीं चाहिए। अब तो बड़ी हो गई है, अब तो फिर भी बड़ी हो गई है। और छोटी थी ना तो फोन पे बाजी से कह रही थी कि आंटी मेरे लिए खिलौने लाना, ये लाना। तो मैंने बोला, मैंने कहा अभी की अभी गर्मी हो गई, मैंने कहा अभी की अभी मना करो अंटू से। तो धीरे धीरे कह रहे अंटू आप लेकर आना, अंटू आप लेकर आना। अरे इतनी जल्दी उठा मत, पुप्पी से सुला देंगी। छोटा बाबू, गर्मी है गाइस, हमने पंखा बंद कर दिया, एसी बंद कर दिया, बच्चा उठ गया। मम्मा चला देना, पंखा चला देना। मूड खराब, बाजी संभाल लो। चलो भैया अब आप लोग खाना पीना खाओ, क्योंकि ये बच्चे भी भूखे। किसकी गोद में बैठी? दादी की? दादी बैठू? ऐसा अपन नहीं। क्या बोले? क्या? आप पुप्पी के घर जाओ और आहिल आपको भगाया, आपको कैसा लगेगा? गंदा लगेगा ना? ये कितनी प्यारी है।
पप्पी आपसे गुस्सा हो गई है, दादू पप्पी सब आपसे गुस्सा है। आप जाओ, चलो मैं बुलवाती हूँ, चलो चलो। नहीं चलो सॉरी बोलते हैं, चलो कान पकड़ के सॉरी बोलना। चलो और लिपा मत दे, वो मुंह में डाल रही है, उसके लिए अच्छा नहीं है। चलो चलो बोलो ओके। दादू से भी बोलो, दादू से भी बोलो। सॉरी दादू। दे तो दी मम्मी ने। मम्मी तुम छोड़ो, हम चले जाएंगे, तुम जाके हाथ में धुला तो जब गाड़ी बैठा घर तो भेजना नहीं है ना, इससे पहले हाथ में धुला, ठंडी पड़ जाएगी फिर आराम पड़ जाएगी। तो यहाँ पर बाजी शिफा के बारे में कह रही थी, मैंने आपको बताया था शिफा की इतनी तबीयत ख़राब थी कि बस पूछो मत। इधर शिफा बीमार, उधर बाजी के बच्चे बीमार, मतलब हर जगह सब बीमार ही थे। तो मम्मी बल्कि नाराज़ ही हो रही थी, बाजी से यही कह रही थी कि बेटी बीमार बच्चों को लेकर आई क्यों। बच्चे तो वैसे ही नॉर्मल भी चैन नहीं लगने देते, दूसरी जगह जाते हैं, और बीमार बच्चे तो और परेशान करते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, अब हर माँ को ये लगता है कि भाई वो बच्चे एक हद के बाद परेशान कर देते हैं, तो कि चलो मैं अपने घर जाऊँगी थोड़ा आराम करूँगी, लेकिन बच्चों ने कहानी पूरी पलट के रख दी। तो खैर अब ये लोग जा रहे हैं, हम आपसे मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।